जिन भी लोगों को अस्थमा की शिकायत है वो इन 3 चीजों को खाने पीने में जरूर अवॉइड करें। सबसे पहला है सल्फाइड्स। सल्फाइड्स जो होते हैं वो बहुत सारी खाने पीने की चीजों में यूज किए जाते हैं। जैसे कि ज्यादातर जो बाहर की चीजें होती हैं, जो पैक्ड जूसेस होते हैं, पैक्ड फूड्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, सॉसेस होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, स्वीट्स होती हैं, काफी सारी चीजों में यूज किए जाते हैं। वो इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि ये चीजें फ्रेश रहें, इनमें बैक्टीरिया या फंगल की ग्रोथ ना हो। मीन्स सल्फाइड जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है ताकि जो खाने पीने की चीजें हैं वो सड़े ना, खराब ना हो। लेकिन अगर अस्थमा के पेशेंट इन चीजों को ज्यादा लेते हैं तो उनमें मिला जो सल्फाइड होता है वो उनके लंग सेल्स पे अटैक करता है और सेल्स के काम करने की क्षमता को घटाता है और हिस्टामिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे अस्थमा के अटैक आने के चांसेस जो है अस्थमा के पेशेंट में बढ़ जाते हैं। सेकेंड थिंग है, जिन चीजों से गैस बनने के चांसेस होते हैं या जिनसे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है उन चीजों को खाने पीने में जरूर अवॉइड करें, क्योंकि वो अस्थमा के पेशेंट को नुकसान कर सकती हैं। जैसे कि छोले हैं, राजमा है, गोभी है, बीन्स है, या बहुत फ्राइड चीजें हैं या जंक फूड है, इन सभी चीजों को जितना हो सके अवॉइड करें। अगर गैस बनेगी तो आपके लंग्स पे दबाव पड़ेगा, लंग्स पे दबाव पड़ेगा तो आपके सेल्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और जिससे अस्थमा अटैक होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तीसरी जो चीज अवॉइड करनी जरूरी है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध से बनी हुई जो चीजें होती हैं वो अस्थमा पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि दूध से बनी हुई चीजें बलगम को ज्यादा बनाती हैं और अगर बलगम ज्यादा बनेगा तो वो आपकी सांस की नली को ब्लॉक करेगा और सांस की नली ब्लॉक होगी तो अस्थमा अटैक आने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप दूध से बनी हुई चीजों को भी बहुत लिमिटेड लें।